हाय बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती विद रितेश पर। बच्चों, आज हम क्लास 11th मैथ का NCERT बुक से प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11 से 14 करेंगे और आज ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो 11 नंबर में 11 से 13 तक एक ही क्वेश्चन कर रहा है कि प्रश्न 11 से 13 तक प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए तथा संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। दो चीज़ लिखना है, एक 5 पद निकालना है और उसका फिर संगत श्रेणी लिखना है, जिसमें 11 का दिया हुआ है क्वेश्चन a1 बराबर 3 और an बराबर जो दिया हुआ है ये है 3an-1 प्लस 2। इतना चीज़ क्वेश्चन में दिया हुआ है और लिखा हुआ है सभी n ग्रेटर देन 1 के लिए। ये चीज़ जो है मतलब n का मान जो भी हमें रखना वो 1 से ज़्यादा रखना है। ऐसे भी a1 का जब मान दिया हुआ है 3 तो n बराबर 1 रख के हम a1 क्यों निकालेंगे? a1 तो निकला हुआ है, हमें निकालना है a2, a3, a4 और a5। 5 पद निकालने के लिए कह रहा है तो a1 दिया हुआ है, अगर an बराबर दिया है a3an-1 प्लस 2। यहाँ से अगर हम a2 निकालेंगे तो a2 यहाँ था an, यहाँ लिखे हैं a2। इस चीज़ को समझिए थोड़ा सा कि n यहाँ था लटका हुआ है a में और उसके जगह पे हम 2 रख दिए। कहने का मतलब हम n का मान रखे हैं 2। तो n का मान अगर हम यहाँ पे 2 रखे हैं लेफ़्ट साइड में, तो राइट साइड में भी सब जगह 2 रखना होगा। तो रखते हैं, तो 3a यहाँ n है तो 2 रखेंगे -1 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 3a, 2 में से 1 घटाएंगे 1 प्लस 2, यानी 3a1 प्लस 2। अब इस जगह पे क्या करते हैं, a1 का मान 3 है वो उठा के यहाँ रख देते हैं। तो 3 गुना 3 प्लस 2 यानी 3 × 9 = 11 हो जाएगा। अब फिर a3 निकालते हैं इसी प्रकार से, तो n के जगह पे 3 रखेंगे तो 3a यहाँ n है तो 3 - 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 3a, 3 में से 1 घटाएंगे 2 प्लस 2। अब यहाँ a2 का मान हमें निकला है 11, तो यहाँ 11 रखेंगे, 3 गुना 11 प्लस 2, तो 11 गुना 3 33 प्लस 2 35। a3 का मान आ गया है 35, a2 का मान आ गया है 11 और a1 का मान 3 दिया हुआ है, यानी a1, a2 और a3 निकाल लिए। अब a4 अगर निकालेंगे तो n के जगह पे रखना है 4, तो 3a, n है तो 4 - 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 3a, 4 में से 1 घटा के 3 प्लस 2। अब a3 का मान यहाँ रख देंगे, 35 है तो 3 गुना 35 प्लस 2, तो 35 गुना 3 करेंगे तो 105 प्लस 2 तो 107 हो जाएगा। अब इसी तरह से a5 का मान अगर निकालेंगे तो यहाँ n के जगह पे 5 रखना है, तो 3a, 5 - 1 प्लस 2 यानी 3a4 प्लस 2। अब फिर यहाँ a4 का मान हमें 107 दिया हुआ है, तो 3 गुना 107 प्लस 2। अब 107 गुना 3 करेंगे तो 321 प्लस 2 करेंगे तो 323। इस तरह से हमारे पास a1 का मान 3, a2 का मान 11, a3 का मान 35, a4 का मान 107 और a5 का मान 323 है। तो अब इसमें कह रहा है कि अनुक्रम के 5 पद लिखिए, तो 5 पद निकल गया है। तो इस तरह से अनुक्रम का जो 5 पद होगा वो होगा किस तरह से, तो 3 कोमा दे के 11, फिर 35, फिर 107 और 323। ये अनुक्रम हुआ। अनुक्रम के 5 पद हुए। 5 पद कह रहा था निकालने के लिए निकाले। फिर तथा संगत श्रेणी लिखना है, तो श्रेणी को कुछ नहीं, इसी को प्लस में लिख देना है। 3 प्लस 11 प्लस 35 प्लस 107 प्लस 323 और डॉट डॉट डॉट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। किस तरह से हुआ इस चीज़ को एक बार फिर से समझ लेते हैं। a1 का मान दिया हुआ है 3
और इधर ए एन बराबर दिया हुआ है 3an-1 + 2, जहाँ कह रहा है कि n ग्रेटर देन 1 के लिए, मतलब n का मान जो अब हमें लेना है वो 1 से बड़ा लेना है। तो n का मान अब 2 अगर लिए तो ए एन बराबर इतना दिया हुआ है। इसी चीज़ पे हर एक जगह हम n का मान रखते हैं, तो A2 बराबर निकल के आया है। n के जगह पे सब जगह 2 मान रखें तो 11, फिर A3 इसी तरह से सोल्व करके 35, A4 107 और A5 323। तो अनुक्रम के 5 पद ये हो गए, और श्रेणी बनाना है तो इसको प्लस में लिखते हुए करके ये हमारा श्रेणी बन गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि 12 में क्या करना है। ऐसे 11, 12 और 13 एक ही क्वेश्चन है, सेम चीज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 12 में A1 का मान दिया हुआ है -1 और AN बराबर है an-1/n। कह रहा है कि जहाँ n का जो मान लेना है वो n का मान या तो 2 के बराबर लेना है या तो 2 से बड़ा लेना है। तो पहले n बराबर 2 लेते हैं। अगर n बराबर 2 तो इस तरह से इस पे मान 2 रखेंगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 2 रखेंगे। तो A2 बराबर निकलेगा A2-1/2 यानी A1/2। तो A1 का मान -1 है तो यहाँ -1/2 A2 निकल गया। अब A3 अगर निकालेंगे n बराबर 3 पर, A3 अगर निकालेंगे तो A3-1/3, तो ये हो जाएगा A2/3, क्योंकि 3 में से 1 घटाएंगे 2 बचेगा A2/3। अब A2 का मान निकला हुआ है -1/2 और बटे 3 है तो इसी में गुना 3 कर देते हैं तो -1/6 निकल जाएगा। अब A4 अगर निकालेंगे तो यहाँ n के जगह पे 4 रखना है, A4-1/4 यानी A3, क्योंकि 4 में से 1 घटाएंगे 3/4। अब A3 का मान -1/6 है और बटे में 4 है तो इसमें 4 से गुना कर देंगे तो -1/24। ये A4 का मान आ गया। अब A5 अगर निकालेंगे तो n के जगह पे 5 रखना है, तो A5-1/5 तो A4/5 हो जाएगा। और A4 का मान जो है यहाँ निकला हुआ है -1/24 और गुना इसी में 5 कर देंगे तो ये आ जाएगा -120। इस तरह से A1 का मान -1, A2 का मान -1/2, A3 का मान -1/6, A4 का मान -1/24 और A5 का मान -1/120। तो अब इसमें अगर अनुक्रम का बात किया जाए कि अनुक्रम जो होगा ये होगा अनुक्रम -1, -1/2, -1/6, -1/24 और -1/120। अब इसी में श्रेणी का बात किया जाए कि संगत श्रेणी जो कह रहा है तो इसी को प्लस में लिख देंगे, लेकिन सब में माइनस लगा हुआ है इसीलिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी -1, -1/2, -1/6, -1/24 और ये कॉमा नहीं होगा किसी में भी, और -1/120। ये अनुक्रम कहलाएगा और ये श्रेणी कहलाएगा। इसमें डॉट 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 डाल देंगे। तो इस तरह से अनुक्रम और श्रेणी 12 नंबर का भी निकल गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 को। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि उसमें क्या करना है। तो 13 नंबर में जो है ये A1 बराबर A2 बराबर 2 दिया हुआ है, यानी A1 का भी मान 2 है, A2 का मान भी 2 है, और AN बराबर जो दिया हुआ है वो AN-1 जहाँ कह रहा है n ग्रेटर देन 2, यानी n का मान जो हमें लेना है 2 से बड़ा लेना है, यानी 3, 4, 5 लेना है। ऐसे भी A1 और A2 का मान 2 दिया हुआ है। तो अब अगला पद जो हम निकालेंगे वो A3 निकालेंगे। तो A3 n के जगह पे 3 रखे हैं तो यहाँ भी 3 रखेंगे, तो A3 - 1 और -1 यानी A2 - 1। तो A2 का मान जो है ये 2 है, तो नीचे लिखते हैं 2 - 1 यानी 1। A3 का मान 1 आ गया।
अब A4 अगर निकालेंगे तो n के जगह पे 4 रखे हैं तो इधर भी 4 रखना होगा। तो A4 माइनस 1 यानी A3 माइनस 1, क्योंकि 4 में से 1 घटाएंगे 3। अब A3 का मान हमारे पास 1 है, -1 बराबर 0। A4 का मान 0 आ गया। अब A5 अगर निकालेंगे तो n के जगह पे 5 रखे हैं तो इधर भी A5 माइनस 1 यानी A4 माइनस 1, और A4 का मान है 0, तो 0 माइनस 1 करेंगे तो -1। इस तरह से A1 का मान 2, A2 का मान 2, A3 का मान 1, A4 का मान 0 और A5 का मान -1। तो इसमें अगर हम अनुक्रम का बात करते हैं तो अनुक्रम जो हमारा बनेगा वो 2, 2, 1, 0, -1। 2 A1 का मान, फिर A2 का मान भी 2, A3 का मान 1, A4 का मान 0 और A5 का मान -1। अब इसी में अगर श्रेणी का बात किया जाए तो इसी को प्लस में लिख देंगे, 2 + 2 + 1 + 0 और -1 ... ये हमारा श्रेणी हो जाएगा। इस तरह से 13 नंबर क्वेश्चन भी देख लिए। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, इस प्रश्नावली 9.1 का लास्ट क्वेश्चन 14 नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है कि फिबोनाची अनुक्रम निम्नलिखित रूप में परिभाषित है। मतलब एक अनुक्रम है, ये इस तरह से परिभाषित है कि 1 = A1 = A2, यानी A1 का भी मान 1 और A2 का मान भी 1, तथा an बराबर दिया हुआ है an-1 + an-2, जहां n > 2, तो an + 1/an ज्ञात कीजिए, जबकि n बराबर 1, 2, 3, 4, 5। यानी हमें दिया हुआ जो है, दिया है A1 बराबर भी 1 और A2 बराबर भी 1, और क्या दिया हुआ है, an बराबर an-1 + an-2, ये भी दिया हुआ है। और हमें मान जो निकालना है उसको साइड में लिख लेते हैं, an + 1/an, इसी का मान हमें निकालना है। तो इसका मान निकालते हैं तो लिखा हुआ है n बराबर 1, 2, 3, 4 और 5। n का मान ये सारा यहाँ पे रख के पूरा का पूरा वैल्यू निकालेंगे। तो A1 अगर रखते हैं n के जगह पे तो A1 निकलेगा an-1 + an-2, ये निकल के आएगा। तो यहाँ से A1 जो होगा वो A0 + n का मान, यहाँ n का मान रखते हैं 1 और यहाँ भी 1, तो इससे तो कोई मान निकलेगा नहीं क्योंकि ये A-1 हो जाएगा। तो n बराबर 2 रखते हैं, तो देखते हैं 2, यहाँ भी 2, तो ये निकल के आएगा A1 + A0। तो A2 का मान भी A1 के बराबर यानी 2। A1 A2 तो निकला हुआ है पहले से भी, A1 का मान 1 और A2 का मान यहाँ 1 है, A1 का मान 1। अब A3 अगर निकालते हैं तो A3 - 1, इस जगह पे हम मान रखते जाते हैं n का, तो A3 - 1 + A3 - 2, तो ये हो जाएगा A2 + A1। तो A2 का मान है 1 और A1 का भी मान है 1, तो ये हो जाएगा 2। अब A4 अगर निकालेंगे तो A4 निकल के आएगा, इस जगह पे फिर n का मान 4 रखेंगे तो A3 + A2, A3 का मान है 2 + A2 का मान है 1, तो ये निकल के आएगा 3। अब अगर A5 का मान निकालते हैं तो A5 का मान अगर इस जगह पे रखते हैं तो 5 में से 1 घटेगा A4 प्लस यहाँ 5 में से 2 घटेगा A3, तो A4 का मान है हमारे पास 3 और A3 का मान है 2, तो ये हो जाएगा 5। अब अगर A6 निकालते हैं तो A6 निकलेगा 6 - 1, तो A5 + 6 - 2, तो A4, यानी A5 का मान है 5 प्लस A4 का मान है 3, तो ये निकल के आएगा 8।
इस तरह से A1, A2, A3, A4, A5, A6 सारा का मान आ गया। अब हमें मान निकालना है इसका मान निकालते हैं तो पहले n बराबर 1 रखते हैं कि n बराबर 1 पर an प्लस 1 बटे an का मान जो होगा वो n के जगह पे 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 तो 2 बटे A1। तो A2 का जो मान है A2 का मान है 1 और A1 का भी मान है 1, तो ये कट के 1 आ जाएगा। यानी n बराबर 1 पर जो इसका मान आया है 1 आया है, ये एक आंसर हो गया। n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 हर एक मान रख के यहाँ निकालना है। तो पहले n बराबर 1 पर एक आंसर निकाल लिए। अब n बराबर 2 पर अगर निकालते हैं तो 2, 1, 3 यानी A3 बटे A2 हो जाएगा। A3 का मान जो है 2 है और A2 का मान 1 है, तो 2 बटा 1 करेंगे तो ये 2 आंसर आ जाएगा। n बराबर 2 पर भी निकाल लिए। अब n बराबर 3 पर निकालते हैं तो यहाँ 3 रखेंगे, 3, 1, 4 यानी A4 बटे A3। तो A4 का मान है 3 बटे A3 का मान है 2, 3 बटा 2, ये एक आंसर हो गया 3 बटा 2। n बराबर 3 पर भी निकाल लिया। अब n बराबर 4 पर अगर निकालेंगे तो 4, 1, 5 यानी A5 बटे A4। तो A5 का मान है 5 बटे 3, यहाँ से 5 बटा 3। अब n बराबर 5 पर अगर करेंगे तो 5, 1, 6 A6 बटे A5। A6 का मान है 8 बटे A5 का मान है 5, ये एक आंसर हो गया। इस तरह से इसका मान जो निकालने के लिए एक बार फिर से समझ लें कि A1 बराबर दिया हुआ था 1, A2 बराबर भी 1, फिर एक अनुक्रम दिया था an बराबर an-1 प्लस an-2। अब इस हिसाब से इसको सोल्व करके कह रहा है an प्लस 1 बटे an का मान निकालने के लिए। तो इसको सोल्व करते हुए हम पहले A1, A2 दिया हुआ ही था, A3, A4, A5, A6 का मान निकाल लिए। अब इस पे बारी बारी से n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 पे कह रहा था इसका मान निकालने के लिए। तो पहले n बराबर 1 पर निकाले हैं तो ये आंसर आया, फिर n बराबर 2 रखे तो ये आंसर आया, फिर n बराबर 3 इस जगह रखे तो ये आंसर आया, n बराबर 4 रखे तो ये आया और n बराबर 5 रखे तो ये आंसर आ गया। यानी यही 1, 2, 3, 4, 5 ये पाँचों का पाँचों आंसर हमारा हो गया। तो आज ये प्रश्नावली 9.1 समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 9.2 लेके आएंगे और उम्मीद करते हैं कि जो समझाएं वो सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक यू।